हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 4C को सरल करेंगे। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में प्रयोग होने वाली सर्व समीकरण को समझ लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी अभ्यास सरल करी हैं उसमें हमें दो प्रकार की सर्व समीकरण मिली हैं। इन सर्व समीकरणों में पहले नंबर पे आई थी a+b इसका होल क्यूब। हमने जब इसे सरल किया था तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इस वाले सर्व समीकरण का इस्तेमाल हम कर चुके हैं। ऐसे ही अगर a प्लस ना होके बीच में b के माइनस आ जाए तब ये सर्व समीकरण में जहां जहां आपको ये प्लस चिन्ह नजर आ रहे हैं इन सभी जगह पर माइनस चिन्ह हो जाते थे। ये हमने दूसरी सर्व समीकरण को सरल किया था। कुल मिलाकर हम पहले नंबर पे जो सर्व समीकरण है इसका प्रयोग कर चुके हैं, दूसरे नंबर पर जो सर्व समीकरण है इसका प्रयोग कर चुके हैं। अब हम एक नई सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। इसमें a और b के अलावा एक और पद आएगा c, a प्लस बी प्लस सी। पावर में 3 ना होके इस बार होगी 2। तब हम क्या काम करेंगे, जो पहले नंबर पर दे रखा होगा उसकी पावर 2 कर देंगे, प्लस जो दूसरे नंबर पे दिया जाएगा उसकी पावर भी 2 कर देंगे, प्लस जो तीसरे नंबर पे दिया जाएगा उसकी पावर भी 2 कर देंगे। उसके बाद प्लस 2ab यानी 2 गुणा पहले नंबर वाला दूसरे नंबर वाला, फिर प्लस 2bc यानी के 2 गुणा दूसरे नंबर वाला और ये तीसरे नंबर वाला। उसके बाद प्लस 2ca मतलब तीसरे नंबर वाला और पहले नंबर वाला। इस सर्व समीकरण को आपको याद रखना है। इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल हम आने वाली प्रश्नावली में करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ये जो a प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसमें सभी जगह पर प्लस ना आकर कभी कभी माइनस भी आ जाता है। जैसे मानकर चलिए एक प्लस में ना आकर ए आ गया माइनस में और बी और सी जो है वो दोनों प्लस में हैं। तब क्या काम करते हैं, इसी सर्व समीकरण में जहां जहां पर आपको ए नजर आ रहा होगा सभी जगह पर माइनस का ए रख देंगे। एक नई सर्व समीकरण हमारे सामने बन जाएगी। जैसे यहाँ माइनस का ए रखेंगे, क्योंकि इसकी पावर में 2 है तो ये माइनस का ए भी प्लस में बदल जाएगा। बी और सी को कुछ नहीं कहना है, बी और सी ऐसे रह जाएंगे। अब देखिए ए यहाँ पर आया है, इसका मतलब ए की जगह पर माइनस ए रखा जाएगा तो ये माइनस और ये वाला प्लस मिलकर माइनस बन जाएंगे 2ab। ऐसे ही यहाँ पर ए आया नहीं है तो ये ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ए आया है तो यहाँ पर भी ये माइनस का सी ए हो जाएगा। कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा ये तो ए की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह भी प्लस में बदल जाएगा। ये b की पावर 2 हो जाएगा प्लस c की पावर 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2ab हो जाएगा, ये प्लस 2bc हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2ca। ये हमें एक नई सर्व समीकरण मिल गई। कुल मिलाकर ये जो सर्व समीकरण है बनकर ये इसी से आई है। अगर मानिए a के बाद a प्लस में हो, b माइनस में हो और c भी प्लस में हो तब क्या होता है, तब भी जहां जहां पर आपको b नजर आएगा केवल उस जगह के चिन्ह बदल जाएंगे, बाकी सब एक जैसा रहेगा। देखिए a की पावर 2 ऐसी रहेगा, b की पावर 2 भी ऐसी रहेगा, c की पावर 2 भी ऐसी रहेगा। अब देखिए यहाँ b आ रहा है, इसकी जगह पर माइनस हो जाएगा, कुल मिला के ये वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा 2ab। अब देखिए यहाँ भी b आया है तो ये भी माइनस में हो जाएगा bc। यहाँ b आया नहीं है तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और ऐसा ना हो कि मानकर चलिए ए बी प्लस बी बी प्लस और सी माइनस आ जाए, तब क्या होगा, तब जहां जहां पर आपको सी नजर आ रहा है सभी जगह पर माइनस का सी कर देंगे। यहां पर माइनस का सी करने से पावर 2 है तो वो प्लस का सी ही बन जाएगा। यहां देखिए इसमें तो सी है नहीं तो ये प्लस में रहेगा। अगले वाले को देखिए यहाँ पर सी है तो ये माइनस में बन जाएगा और अगले वाले को देखिए यहाँ भी सी है तो ये भी माइनस में बन जाएगा। कुल मिलाकर जिसका चिन्ह माइनस में है
हम उसके स्थान पर माइनस की संख्या रख देते हैं और हम अलग अलग तरीके से सर्व समीकाओं को बना लेते हैं। मेन सर्व समीका हमारी यही है। आप इतनी सारी अलग अलग याद ना करके केवल इसी को याद कर लेंगे। जहां पर भी माइनस का चिन्ह होगा हम अपने फॉर्मूले में माइनस रख लेंगे और अपने प्रश्न को सरल कर लेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रसार कीजिए। ये हमें कुल मिलाकर 11 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों में ए बी सी टाइप का फॉर्मेशन है, पावर में है 2। देखिए सभी को देखिए, 3 पद सभी में आए हुए हैं, पावर में सभी के 2 आई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके सभी प्रश्नों को बारी बारी से सरल करते हैं। पहले आ जाइए प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट। इसमें है a प्लस 2b प्लस 2c। सभी चिन्ह प्लस के हैं, पावर में 2 हो रही है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए फॉर्मूला, जिससे मान भरते समय कोई भी दिक्कत ना हो। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। ये आता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूले को देखिए अपने को, और जो इन्होंने दिया है इसे देखिए। हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पे ए आता है, इन्होंने भी पहले नंबर पे ए दिया है। मतलब अपने फॉर्मूले में ए की जगह पर ए रखना है। हमारे फॉर्मूले में दूसरी जगह पर बी आता है, इन्होंने दूसरी जगह पर 2b दिया है। इसका मतलब बी की जगह पर 2b रख देना है। हमारे फॉर्मूले में तीसरे नंबर पे सी आता है, इन्होंने तीसरे नंबर पे 3c दे रखा है, मतलब सी की जगह पर 3c रख देना है। इन तीनों को बारी बारी से रखिए और अपने प्रश्न को सरल करिए। ए की जगह पर ए ही रखना है, बी की जगह 2b रखना है, सी की जगह पर 3c रखना है, पावर में है 2। आइए अब इधर आ जाइए, असली खेल तो इधर ही होता है। ए की जगह पर ए ही रखना है, तो ए की पावर 2 हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर रखना है 2b। देखिए ध्यान से, ये रहा, यानी कि 2b पावर में 2, प्लस सी की जगह पर रखना है 3c, मतलब 3c पावर में 2। फिर उसके बाद प्लस 2a, ए की जगह पर ए ही है, इंटू बी, बी की जगह है 2b, प्लस 2bc, फॉर्मूले में होता है 2bc, यानी कि 2 इंटू बी, बी की जगह पर है 2b और सी की जगह पर है 3c। उसके बाद फिर से प्लस 2ca, 2 इंटू सी की जगह पर 3c और a की जगह पर है a। चलिए इसको सरल करिए, a की पावर 2 ऐसी रह जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर b भी है, तो 2 की पावर भी 2 होगी, b की पावर भी 2 होगी। 2 की पावर 2 4 होता है, b की पावर 2। ऐसे ही यहाँ 3 की पावर 2 होगी, c की पावर भी 2 होगी। 3 की पावर 2 होता है 9, c की पावर 2। अब आ जाइए यहाँ, केवल इतने हिस्से को ध्यान से देखिए। संख्या आई है 2 और 2, तो इनकी हो जाएगी गुणा, 2 दूनी 4, और अक्षर आए हैं ए बी। ऐसे यहाँ आ जाइए, केवल इतने हिस्से पर ध्यान लगाइए। संख्या देखिए 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, गुणा करिए इनकी। 2 दूनी 4 तिया 12, संख्याओं की गुणा करने पर 12 आया। बी और सी भी नजर आ रहे हैं, तो बी सी, प्लस आगे आइए। अब है 3 और 2, इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6 सी ए। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रसार आपको समझ आया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहां पर है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर। यहां पर भी सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को लिख लिया करेंगे, जिससे मान भरते समय कोई भी हमारा संख्या छूट ना जाए। तो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैक प्लस 2bc प्लस 2c ए। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में पहले नंबर पर आता है ए, इन्होंने पहले नंबर पे क्या दिया है 2p। देखिए हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर आता है बी, इन्होंने दिया है माइनस का क्यू।
हमारे फॉर्मूले में तीसरी जगह पर आता है माइनस का 3c आता है, इन्होंने दिया है माइनस का 3r। तो जहां जहां आपको ए नजर आएगा उसकी जगह पर आपको रख देना है 2p, जहां b नजर आएगा उसकी जगह पर रख देना है माइनस का q, और जहां c नजर आएगा उसकी जगह पर रख देना है माइनस का 3r। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, आप इसमें से भी सबसे पहले फॉर्मूला बना लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर पे जो आता है वो माइनस में है, सी नंबर पे जो आता है वो माइनस में है, तो पहले इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस और सी की जगह माइनस रख के आप फॉर्मूला बना लीजिए। उसके बाद ए की जगह 2p, बी की जगह पर q और सी की जगह पर 3r रख देंगे। ऐसे भी इसको सरल किया जा सकता है। चलिए हम ए की जगह पर 2p, बी की जगह पर q और सी की जगह पर 3r रख रहे हैं, पावर में है 2। आइए ए की जगह पर रखना है 2p, पावर में हो जाएगी 2, प्लस बी की जगह पर रखना है माइनस का q, पावर में हो जाएगी 2, प्लस सी की जगह पर रखना है माइनस का 3r, पावर में हो जाएगी इसकी भी 2, प्लस उसके बाद होता है फॉर्मूले में 2ab, ए की जगह है 2p और बी की जगह पर है माइनस का q, फिर प्लस 2bc, ये रहा, b की जगह पर आया है माइनस का q और c की जगह पर आया है माइनस का 3r। उसके बाद प्लस फिर होता है 2ca, 2ca मतलब पहले 2, उसके बाद c की जगह पर है माइनस का 3r और उसके बाद होता है a की जगह है 2p। चलिए इसको करिए सरल। सरल करने के लिए पहले इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 की पावर भी हो रही है और p की पावर भी हो रही है। 2 की पावर 2 होता है 4, p की पावर 2। उसके बाद प्लस ये है q की पावर हो जाएगा 2, उसके बाद ये है 3r की पावर, क्योंकि माइनस का चिन्ह पावर 2 होने की वजह से प्लस का बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा r की पावर 2। उसके बाद इतने हिस्से पर ध्यान लगाइए, पहले चिन्ह चेक करिए, ये माइनस आया है, ये प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। अब संख्या की गुणा करिए, 2 दूनी होते हैं 4, उसके बाद p और उसके बाद q, pq। अब आ जाइए यहाँ, केवल इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है माइनस 1 बार, माइनस 2 बार, तो माइनस और माइनस की गुणा करने पर चिन्ह तो प्लस आ जाएगा। अब संख्याओं को देखिए, 3 है 2 है, 3 दूनी हो जाएंगे 6। उसके बाद अक्षरों को देखिए, Q आया है R आया है, तो आप भी Q लिखिए R लिखिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ, केवल इतने को ध्यान से देखना है, पहले चिन्ह का हिसाब लगा लीजिए, माइनस है यहाँ प्लस है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब संख्याओं को देखिए, 2 आया है 3 आया है 2 आया है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। उसके बाद R है और P है, R P, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे, प्रश्न संख्या पहले का तीसरा पार्ट। क्योंकि यहाँ पर सभी में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लिया करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आइए, हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पर आता है a, अब इन्होंने पहले नंबर पे दिया है माइनस का 3x। हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर आता है b, इन्होंने दिया है दूसरे नंबर पर 2y। हमारे फॉर्मूले में तीसरे नंबर पर आता है c, इन्होंने तीसरे नंबर पर दिया है z। तो हम भी क्या काम करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में पहले नंबर पर माइनस का 3, मतलब a की जगह पर माइनस का 3x रखेंगे, b की जगह पर 2y रखेंगे, c की जगह पर z रखेंगे। तो यहां बन जाएगा माइनस का 3x प्लस के 2y और प्लस के z, पावर में आ जाएगा 2। आइए पहले a की जगह पर माइनस के 3x रख लेते हैं, माइनस का 3x पावर में हो जाएगा 2, b की जगह पर 2y रखना है, 2y की पावर भी 2 हो जाएगा, c की जगह पर z रखना है, z की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह पर रखना है माइनस का 3x इंटू b की जगह रखना है 2y। उसके बाद फिर प्लस लगाइए, तो अब आता है 2bc, मतलब पहले 2 लिखिए, अब b की जगह पर आया है 2y
और सी की जगह पर जेड। उसके बाद फिर से आइए 2CA, सी की जगह पर आया है जेड और ए की जगह पर आया है माइनस का 3x। चलिए इसको करना है सरल। सरल करने के लिए सबसे पहले यहां देखिए पावर 2 होने की वजह से अंदर का जो चिन्ह माइनस में नजर आ रहा है वो प्लस हो जाएगा। चिन्ह का तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहले 3 पद आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके चिन्ह तो हमेशा प्लस के ही आएंगे, चाहे इनके साथ में माइनस क्यों ना लगी हो। 3 और पावर में है 2, 3 की पावर 2 होता है 9x²। आइए यहां पर 2 की पावर भी 2 होगी, y की पावर भी 2 होगी। 2 की पावर 2 होता है 4, y की पावर 2। उसके बाद प्लस z की पावर 2। अब केवल इतने पर फोकस करना है। पहले लगाइए चिन्ह का हिसाब, माइनस आया है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। अब संख्याओं की करिए गुणा, 2 की गुणा 3 में जितना आएगा उसकी गुणा फिर 2 में, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। अब अक्षर देखिए x y। अब आ जाइए यहाँ, केवल इतने पर फोकस करिए। पहले चिन्ह देख लीजिए, प्लस है सब, ठीक है, प्लस लगाइए। अब संख्या देखिए, 2 और 2 की गुणा होनी है, 2 दूनी 4, y आया है, z आया है। अब आइए इस आखिरी वाले पर फोकस करिए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया हुआ है तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। 2 की गुणा करनी पड़ेगी 3 में, 2 तिया 6 होते हैं और ये z हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो zx। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या करना है। अगला प्रश्न ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस c स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको ध्यान रखिएगा, हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पे आता है a, इनका पहले नंबर पे आया है 2x। हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर b आता है, इनका आया है माइनस का 3y। हमारे फॉर्मूले में तीसरे नंबर पर c होता है, इनका आया है 4। इन वैल्यूज को ध्यान रखेंगे, जहां जहां a नजर आएगा उसकी जगह 2x, b की जगह पर माइनस के 3y और c की जगह पर z रखना है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करिए। a की जगह पर रखेंगे 2x, b की जगह 3y और c की जगह पर रखेंगे 4, पावर में हो जाएगा 2। आइए अब इधर a की जगह रखना है 2x, पावर में 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह रखना है माइनस के 3y, पावर में फिर से 2 हो जाएगा, प्लस c की जगह रखना है 4, पावर में इसके 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2ab, ये वाला 2ab, a की जगह आया है 2x और b की जगह आया है माइनस के 3y। उसके बाद प्लस 2 ये वाला BC, यानी कि 2 इंटू बी की जगह पर आया है माइनस का 3y और c की जगह पर आया है 4। फिर उसके बाद प्लस फिर 2CA, c की जगह पर आया है 4 और a की जगह पर आया है 2x। चलिए इसको सरल कर लीजिए, सरल करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए पहले यहाँ 2 की पावर 2 होती है 4 और x की पावर 2। ऐसे ही माइनस चिन्ह जो दिख रहा है आपको, ये तो प्लस हो जाएगा पावर की वजह से। अब 3 की पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 9, y की पावर 2। अब ये है 4, 4 की पावर 2 होता है 16। अब आइए यहाँ केवल इतने हिस्से पर फोकस करना है। पहले चिन्ह का हिसाब लगाइए, ये बाहर प्लस है, अंदर माइनस आ गया है तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। 2 की गुणा 3 में 2 की 2 में गुणा, 2 दूनी 4 और 4 की फिर 3 में, 4 तिया 12। अब आए हैं अक्षर x और y। ऐसी अब केवल इतने हिस्से पर फोकस करिए। यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह आ गया है, देखिए माइनस से माइनस कर देगा। 2 की गुणा 3 में 2 तिया 6 और 6 की गुणा 4 में 6 चौक 24 और ये हो गया आपका y। अब आ जाइए केवल इतने को ध्यान से देखिए, चिन्ह तो सारे प्लस हैं तो प्लस लगाइए। 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 x। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आइए इसका 5वां पार्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 5वां पार्ट। इसमें क्या करना है, यहां पर भी m आ गया है, 3n आ गया है और माइनस के 4p आ गया है। चलिए बारी बारी से पहले फॉर्मूला लिख लीजिए जिससे मान रखते समय गलती ना हो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है क्या भला, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस c स्क्वायर होता है प्लस 2ab
प्लस 2BC और प्लस 2CA। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें पहले नंबर पर आता है A, लेकिन इनका तो पहले नंबर पर आया है M। हमारा जो दूसरे नंबर पर आता है B, इनका दूसरे नंबर पर आया है 3N। हमारा तीसरे नंबर पर आता है C, इनका आया है -4P। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम अपने फॉर्मूले में जहां जहां A आता है उसकी जगह पर रखेंगे M, जहां जहां B दिखेगा उसकी जगह पर रखेंगे 3N, और जहां पर C नजर आएगा उसकी जगह पर रखेंगे -4P। बारी बारी से इसको रखते जाइए, सरल करते जाइए। A की जगह रखना है M, B की जगह रखना है 3N और C की जगह रखना है -4P पावर में 2। आइए रखिए इधर, A की जगह पर M तो M की पावर 2 हो जाएगा, B की जगह पर रखना है 3N तो 3N की पावर 2 हो जाएगा, प्लस C की जगह पर रखना है -4P तो रखिए -4P पावर में हो जाएगा 2। फिर उसके बाद आता है 2AB यानी कि 2 इंटू A की जगह पर है M, B की जगह है 3N। उसके बाद फिर से आइए 2BC, मतलब 2B की जगह पर हमें रखना है 3N, ध्यान से देखिए ये रहा, और C की जगह पर रखना है -4P। उसके बाद आइए प्लस 2CA, 2C की वैल्यू है यहाँ पर -4P और A की जगह रखना है M। आइए सरल करते हैं इसको, M² ऐसी रहेगा, उसके बाद प्लस यहां से आ जाइए, ये है 3 की पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 9n²। ये है माइनस क्योंकि पावर में 2 है। मैंने आपसे कहा अगर इस तरीके के ब्रैकेट में पावर 2 हो रही हो तो चिन्ह प्लस का ही रहना है, तो ये प्लस का हो जाएगा। कितना, 4 की पावर 2 होता है 16p²। अब आइए आगे केवल इतने हिस्से पर फोकस करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, चिन्ह सारे सही हैं, प्लस के हैं, मतलब प्लस लगा दीजिए। अब संख्याओं की गुणा करिए, 2 की गुणा 3 में 2 तिया 6 mn, क्योंकि m यहाँ n यहाँ। अब केवल इतने हिस्से पर फोकस करिए। पहले चिन्ह चेक कर लीजिए, चिन्ह कैसे आए हुए हैं। इसमें एक माइनस आ गई है, ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस बना देगी, कुल मिला के चिन्ह माइनस का आ गया। अब आइए आगे, आगे संख्याओं की करिए गुणा, 2 की 3 में 2 तिया 6 और 6 की 4 में 6 चौक 24। उसके बाद n नजर आ रहा है, p नजर आ रहा है, तो np। अब आइए आगे, यहां देखिए ध्यान से, यहां पर भी माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है तो माइनस आएगा। संख्या की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 4 में होगी, 2 चौक 8 pm। ये इस वाले प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।